बहुत समय पहले जब यह सृष्टि नई नई बनी थी, चारों ओर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था। देवता अपने अपने कार्यों में लीन थे और तब सृष्टि के संतुलन के लिए महादेव शिव ध्यान में लीन थे। वे कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, निर्विकार, निर्लिप्त, योग के सागर तप में मग्न। परंतु ये दास्तान शिव के महायोगी स्वरूप की नहीं, बल्कि उनके सबसे सच्चे और पवित्र प्रेम की है। वो प्रेम जो उन्होंने सती से किया और फिर पार्वती के रूप में पुनः पाया। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, एक ऐसी कन्या जो शक्ति की अवतार थीं। उनका हृदय बचपन से ही भगवान शिव में रम गया था, जबकि उनके पिता दक्ष शिव से घृणा करते थे। वे उन्हें तपस्वी, अघोरी और विवाह के अयोग्य मानते थे। पर सती ने अपने हृदय की सुनी। सती ने कठोर तप किया शिव को पाने के लिए और अंततः शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकारा। दोनों का विवाह हुआ। कैलाश पर जब सती पहुंची तो शिव ने उन्हें केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का अंश माना। उनका प्रेम वैसा था जो शब्दों से परे था, एक मौन समझ, एक आत्मिक जुड़ाव। कुछ समय पश्चात दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना तो वो आहत हो उठी। उन्होंने सोचा कि वो अपने पिता को समझा सकती हैं। शिव ने मना किया, पर सती चली गई प्रेम में, सम्मान में और शायद अपने रिश्तों को जोड़ने की उम्मीद में। लेकिन जब उन्होंने वहां अपमान सुना शिव के लिए, अपने पति के लिए, तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने वही यज्ञ कुंड चुना और अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। यह प्रेम की सबसे करुणामय परीक्षा थी। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे तांडव में उतर आए। उनके क्रोध से त्रिलोक कांप उठा। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को विभाजित कर पृथ्वी पर गिराया, जिससे शक्तिपीठों की स्थापना हुई। पर शिव, वे फिर से समस्त संसार से विरक्त हो गए। सती के जाने के बाद वे और भी गहरे ध्यान में लीन हो गए। वर्षों तक, युगों तक समय बीता। सती ने पार्वती के रूप में हिमालय और मैना के घर जन्म लिया, पर इस बार भी उनकी आत्मा में वही प्रेम जीवित था। बचपन से ही उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने भी कठोर तप किया, वर्षों तक बिना भोजन जल के, केवल एक लक्ष्य के लिए, शिव को फिर से प्राप्त करना। शिव जो संसार से अलग हो गए थे, पार्वती की तपस्या से विचलित हुए। जब कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया तो शिव ने उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन पार्वती की भक्ति, वह शिव के तप के बराबर थी, और वह प्रेम जो केवल बाहरी आकर्षण नहीं था, आत्मा का मिलन था। अंततः शिव ने पार्वती को स्वीकारा। यह मिलन केवल पति पत्नी का नहीं था, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना का पुनर्मिलन था। शिव का प्रेम भौतिक सीमाओं में बंधा नहीं था, सती के शरीर से, न पार्वती के रूप से। वो प्रेम आत्मा से था, एक ऐसी आत्मा जिससे उनका अनंत जुड़ाव था। सती और पार्वती दो रूप, एक ही प्रेम की अभिव्यक्ति। ये दास्तान हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को पहचानने और हर युग में उसे फिर से अपनाने में है। शिव का प्रेम सती के लिए था, पर जब वो आत्मा पार्वती के रूप में आई तो उन्होंने फिर उसे पहचाना। ये पहचान ही प्रेम का सबसे गहरा प्रमाण है। शिव के सच्चे प्यार की दास्तान केवल एक देव कथा नहीं, ये जीवन की एक सच्चाई है कि जब प्रेम सच्चा होता है, वो मृत्यु से नहीं रुकता, समय से नहीं डरता, वो बार बार जन्म लेता है, तप करता है और अंततः मिल जाता है।